आज की स्टोरी का शीर्षक है बाप की चप्पल, जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाती है। काफी मार्मिक कहानी है, लास्ट में बहुत जबरदस्त ट्विस्ट आता है। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। गांव की वो कच्ची सड़क बरसात के बाद कीचड़ से भरी हुई थी। सुबह के 5 बजे थे। अंधेरा अभी पूरी तरह गया नहीं था। रमेश स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। नई नहीं, बल्कि सिलाई लगी हुई पुरानी चप्पल पहन रहा था। माँ ने धीरे से पूछा, बेटा आज भी वही टूटी चप्पल? रमेश मुस्कुरा दिया। हाँ माँ, चल जाएगी। कमरे के कोने में बैठा उसका पिता ये सब चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखें रमेश की चप्पल पर टिक गईं। वही दिन स्कूल में आज सब बच्चों ने नई जूते पहने थे। पीटी का पीरियड था। टीचर ने कहा, जिसके पास सही जूते नहीं है वो बाहर खड़ा रहे। रमेश बाहर खड़ा था, नंगे पांव और सिर झुकाए हुए। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दिल रो रहा था। उसी रात रमेश के पिता ने खाना नहीं खाया, चुपचाप बाहर निकले। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? वो बोले, अभी आता हूं। वो सीधे कस्बे के जूते की दुकान पहुंचे। दुकानदार ने पूछा, किसके लिए? पिता ने कहा, मेरे बेटे के लिए, स्कूल जाता है। दाम सुना तो जेब टटोल ली। पैसे पूरे नहीं थे। उन्होंने अपनी पुरानी चप्पल उतारी और बोले, इसे रख लो, बाकी पैसे अगले महीने दे दूंगा। दुकानदार चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, ठीक है। अगली सुबह रमेश उठा तो दरवाजे के पास एक जोड़ी नए जूते रखे थे। उसकी आंखें चमक उठी। वो दौड़कर पिता के पास गया। बाबा, ये? पिता मुस्कुरा दिए, पढ़ाई में मन लगाना, बाकी सब मैं देख लूंगा। रमेश ने नीचे देखा। पिता के पैरों में वही फटी हुई चप्पल थी। कई साल बाद रमेश अब अफसर बन चुका था, शहर में रहता था। एक दिन माँ बोली, तेरे बाबा की वही चप्पल अब भी है। रमेश दौड़ा हुआ आया। उसने चप्पल हाथ में ली। आंसू गिर पड़े। उसने धीरे से कहा, बाबा, आपने मेरे पैरों के लिए अपनी जिंदगी घिस दी। पिता मुस्कुराए, बेटा, बाप की चप्पल घिसती है ताकि बेटे का भविष्य चमके। दोस्तों, आज की कहानी का सिर्फ यही संदेश है कि हम जिन पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ते हैं, अक्सर वही पैरों के छाले हमें दिखाई नहीं देते।